हेलो फ्रेंड्स, आप सबका गोविंद लेक्चर्स में हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब मजे में होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो कक्षा 10 विज्ञान विषय के अध्याय 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इस चैप्टर की मैंने व्याख्या बहुत अच्छे से करा रखी है। पाठ के भीतर दिए गए प्रश्न और अभ्यास के प्रश्नों को भी मैंने सॉल्व करा दिया है। तो आज की इस क्लास में हम इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू बच रहे थे, उन सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यू अर्थात ऑब्जेक्टिव्स की हम चर्चा करेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को देखने से पहले एक बार चैप्टर की व्याख्या वाली क्लास जरूर देख लें, ताकि आपको एमसीक्यू को समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि जो विद्युत फ्यूज होता है वो विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो जो आपका विद्युत फ्यूज है वो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, क्योंकि जब परिपथ में विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है तो फ्यूज के अंदर का जो तार है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है और पिघल कर टूट जाता है, जिसकी वजह से आगे की जो सप्लाई है वो क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। और जो भी आपके घर में उपकरण लगे होते हैं वो जलने से क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, अगर विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है, कैसे जा रही है, पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रही है। यदि पूर्वी सिरे से अवलोकन करने पर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो तार के लंबवत कैसे होगी। यदि हम पूर्वी सिरे से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अवलोकन करें तो वो कैसे होगी। तो ऐसी स्थिति में जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो कुछ इस तरह होगी, दक्षिणावर्त, यानी घड़ी की दिशा में आपका मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा होगा। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है, पूर्व से पश्चिम की ओर ही हो रही है, ईस्ट से वेस्ट की ओर, कहां से हो रही है, ईस्ट से वेस्ट की ओर, तो पश्चिमी सिरे से अवलोकन करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे होगी। तो पश्चिमी क्षेत्र से अगर करेंगे तो पश्चिमी दिशा से अवलोकन करने पर ये वामावर्त होगी। कैसे होगी, वामावर्त, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। किसी पास में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पास के अंदर सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसे होती है। तो हमने चैप्टर की व्याख्या में पढ़ा था कि जब हम एक वर्ताकार पास के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो पास के अंदर जितनी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो सब एक ही दिशा में होती है। अगला, निम्न में से कौन सी युक्ति या डिवाइस है जिसमें विद्युत धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग होता है। यानी इनमें से ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसमें विद्युत धारावाही चालक और साथ ही साथ चुंबकीय क्षेत्र दोनों का उपयोग होता है। माइक्रोफोन, सही बात है। ध्वनि विस्तारक यंत्र यानी एम्पलीफायर, विद्युत जनित्र, तो इन तीनों के अंदर विद्युत धारावाही चालक और चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास के दो बिंदुओं पर जो आमने सामने हैं वहां पर कैसे प्रतीत होती है। विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो पास के दो बिंदु पर जो आमने सामने हैं वहां पर कैसे दिखाई देगी या कैसे प्रतीत होगी, वो हमें बताना है। तो वहां पर ऐसी स्थिति में जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो कैसी प्रतीत होगी, तो वो आपकी वर्ताकार प्रतीत होगी। कैसे प्रतीत होगी, वर्ताकार। आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारावाही चालक के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास लूप के केंद्र पर, लूप के केंद्र पर कैसी प्रतीत होती है, तो वो सब लूप के केंद्र पर एक सरल रेखा के रूप में क्या होती है, प्रतीत होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब विद्युत धारा किसी चालक से प्रवाहित हो रही है तो द्विक सूचक का उत्तरी ध्रुव या जो उत्तर ध्रुव है वो कौन सी दिशा में होगा। तो जब विद्युत धारा किसी चालक से क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, तो द्विक सूचक का जो उत्तर ध्रुव है वो किसकी ओर विक्षेपित होगा, वो पूर्व की ओर विक्षेपित होगा। किसकी ओर विक्षेपित होगा, पूर्व की ओर। यानी ये जो आपका द्विक सूचक है उसके अंदर जो ये ऊपर सुई लगी होती है ये किस दिशा में विक्षेपित होगी, ये इस दिशा में क्या होगी, विक्षेपित होगी, जब परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होगी। अगला प्रश्न है, जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है, यानी इलेक्ट्रिक करंट ऐसे जा रहा है और चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है। ठीक है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है और इधर इलेक्ट्रिक करंट की दिशा है। तो फिर ऐसी स्थिति में आरोपित बल का जो परिणाम है वो कैसे होगा। तो ऐसी स्थिति में आरोपित बल का परिमाण सबसे अधिकतम होता है जब ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं।
अगला, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? किसी विद्युत धारावाही सीधी एक लंबी परिनालिका है, उसके बीच चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर कैसा होता है? एक समान होता है। विद्युत धारावाही तार के दो विपरीत छोर यानी किनारे पर चुंबकीय बल रेखाओं की जो दिशाएं हैं वो कैसे होती है? एक विद्युत धारावाही तार है, ठीक है, इसके दोनों विपरीत किनारों पर चुंबकीय बल रेखाओं की जो दिशाएं हैं वो कैसे होगी? जैसे ये एक उत्तरी ध्रुव है, एक दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ पर उत्तरी ध्रुव है, इधर दक्षिणी है, तो उत्तर से निकलेगी और दक्षिण पे समाप्त होगी, ठीक है, ऐसे होगी कुछ इस तरह। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि दोनों बिंदुओं पर जो घड़ी है उसके एक सिरे पर तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्लॉकवाइज होगी और दूसरे पर कैसी होगी? विपरीत सिरे पर एंटी क्लॉकवाइज होगी। एक सिरे पर तो घड़ी की दिशा में और एक सिरे पर घड़ी की विपरीत दिशा में होगी, ठीक है, क्योंकि बाहर वाले भाग में उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर और अंदर वाले भाग में दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चुंबकीय बल रेखा प्रवाहित होगी। तो हम कह सकते हैं एक सिरे पर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त और दूसरे विपरीत सिरे पर कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामावर्त। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, एक सीधे धारावाही के पास दाएं बाएं या बिंदु ए और बी है, ठीक है, द्विक सूचक को ए और बी के पास ले जाने पर द्विक सूचक की सुई में क्या परिवर्तन होगा? एक धारावाही चालक है, जैसे ये है, इसके दो बिंदु है ए और बी। अगर हम ए और बी के पास में द्विक सूचक सुई लेके जाए तो क्या हमें देखने को मिलेगा? तो दोनों ही स्थितियों में यदि हम इसके पास द्विक सूचक को लेके जाए जो कि एक क्षण चुंबक ही होता है, उसको अगर लेके जाएंगे तो इसमें विद्युत धारा उत्पन्न होगी और उसकी वजह से क्या होगा? इसमें हमें विक्षेप देखने को मिलेगा। मतलब दोनों बिंदुओं पर विपरीत दिशा में क्या होगा? विक्षेप हमें देखने को मिलेगा। अगला, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत जनित्र कहते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर। अगला, विद्युत धारावाही तार के समीप एक द्विक सुई को रखा जाता है तो यह सुई क्या होती है? सुई विक्षेपित होती है। आप सब जानते होंगे कि सुई क्या होगी? विक्षेपित होगी। अगला, विद्युत धारा के प्रवाह दक्षिण से उत्तर दिशा में अगर हो तो द्विक सूचक का विक्षेपण कैसे होगा? विद्युत धारा का प्रवाह कैसे हो? दक्षिण से उत्तर की ओर हो, ऐसे हो सीधा। तो अगर इसके पास हम द्विक सूचक यंत्र को लेकर आएंगे जिसके अंदर घड़ी लगी होती है तो उसमें विक्षेपण कैसा होगा? तो उसमें विक्षेपण पश्चिम दिशा की ओर होगा। अगला, विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन होने पर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है उसमें भी क्या परिवर्तन होता है क्या? तो हाँ, सिंपल सी बात है, यदि विद्युत धारा की दिशा बदल जाएगी तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाएगी। अगला, किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच में 20 विभाजन चिन्ह है तो उस वोल्ट मीटर का अल्प मापांक कितना है? कितने वोल्ट से? 0 वोल्ट से लेके 1 वोल्ट के बीच में 20 विभाजन लाइन है, कितनी? 20। तो इसका सबसे छोटा जो अल्प मापांक है वो कितना है? तो सिंपल सी बात है कि आपको 1 के अंदर 20 का भाग देना है, तो कितना आ जाएगा? 0.05 वोल्ट आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। आगे, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? तो घरों में जो विद्युत से दुर्घटना होती है वो ज्यादातर शॉर्ट सर्किट यानी लघु पतन से होती है। विद्युत मोटर परिवर्तित करती है, तो जो आपकी विद्युत मोटर होती है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ठीक है। अगला, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है? तो फ्लेमिंग का जो वाम हस्त नियम है उसमें अंगूठा बल की दिशा को संकेत करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। दिया गया है कि एक जड़ चुंबक को दो भागों में बांटने पर चुंबकीय ध्रुव पर क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे ये एक चुंबक है, इसके दो ध्रुव है नॉर्थ और साउथ, इसको अगर हमने तोड़ दिया तो ध्रुवों पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्रुव तो दो के दो ही रहेंगे, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। तो चुंबकीय ध्रुव क्या है? अलग नहीं होते हैं, ठीक है, चुंबकीय ध्रुव दो ही रहेंगे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 22। चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के ध्रुवों पर होते हैं, तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो चुंबक के ध्रुवों पर सबसे क्या होता है? महत्तम होता है, अधिकतम होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं? पैदा होते हैं। किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, ये चालक तार है, इससे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ऊपरी भाग और नीचे वाले भाग दोनों भाग में जो चुंबकीय क्षेत्र है
वो कैसा होगा, वो विपरीत प्रकार का होगा। हालांकि होगा समान मात्रा में, लेकिन विपरीत मात्रा में होगा, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक प्रकृति का। अगला, फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा की ओर संकेत करता है? फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम में तो यहाँ पर जो अंगूठा है वो चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करता है। अगला, चालक तार के नीचे चुंबकीय सुई स्थित हो, यदि चालक तार के नीचे वाले भाग में चुंबकीय सुई स्थित हो और विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण की ओर क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव किधर विक्षेपित होगा? देखो क्या बोल रहा है, एक चालक तार है, इसके नीचे चुंबकीय सुई है, क्या है, इधर चुंबकीय सुई रखी गई है, इसमें विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है, विद्युत धारा ऐसे बह रही है, ठीक है, इधर मैग्नेटिक फील्ड है और ये सॉरी चालक तार है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और इसकी जो दिशा है वो कैसे है, उत्तर से दक्षिण की ओर है। तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव किधर विक्षेपित होगा? तो ऐसी स्थिति में चुंबकीय सुई का जो उत्तरी ध्रुव है वो पूर्व की ओर क्या होगा, विक्षेपित होगा। कहां पर? पूर्व की ओर, क्योंकि देखो विद्युत धारा की दिशा नॉर्थ से साउथ है, तो चुंबकीय जो क्षेत्र है वो इस तरह होगा, यानी करंट अगर ऐसे जा रहा है नॉर्थ से साउथ की ओर, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, तो ऐसी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र उसके लंबवत होगा पूर्व की दिशा में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ओरस्टेड के प्रयोग में चालक तार के नीचे चुंबकीय सुई को अगर रख दिया जाए तो तार में विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, तो फिर ऐसी स्थिति में सुई का उत्तरी ध्रुव किधर विक्षेपित होगा? तो ऐसी स्थिति में सुई का जो उत्तरी ध्रुव है वो पश्चिम की ओर विक्षेपित होगा। ठीक है, क्योंकि वहां पर पीछे वाले प्रश्न में जो धारा थी वो उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही थी, अब की बार दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, तो उसके जो लंबवत भाग होगा वो होगा उसका पश्चिमी भाग, तो उस दिशा में सुई का जो उत्तरी ध्रुव होगा वो विक्षेपित होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर धारावाही सीधे तार से विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, विद्युत धारा ऐसे जा रही है, और जो सुई है वो चुंबक तार के ऊपर रखी है, कैसे रखी है, ऊपर, तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव किधर विक्षेपित होगा? तो ऐसी स्थिति में चुंबकीय सुई का जो उत्तरी ध्रुव है वो आपके पश्चिम दिशा की ओर क्या होगा, विक्षेपित होगा, क्योंकि अब की बार जो चुंबकीय सुई है उसको तार के ऊपर रखा है हमने, तो ऐसी स्थिति में वो किस दिशा में विक्षेपित होगा, पश्चिम दिशा में विक्षेपित होगा। अगला प्रश्न है आपका, अगर सुई चुंबक धारावाही तार के ऊपर हो, ठीक है, और विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर की ओर हो, तो फिर सुई चुंबक का उत्तरी ध्रुव किधर विक्षेपित होगा? तो अब की बार किस तरफ होगा, पूर्व की दिशा में होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से अंगूठा किस दिशा को इंगित करता है? तो दक्षिण हस्त जो अंगुष्ठ नियम है उसमें अंगूठा धारा की दिशा को बताता है। अगला, किसी तल पर लंबवत विद्युत धारा अगर प्रवाहित हो रही है तो चुंबकीय क्षेत्र क्या निरूपित करेगा? तो ऐसी स्थिति में जो जैसे ये कोई तल है और इधर विद्युत धारा लंबवत प्रवाहित हो रही है, तो इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कैसे होगा? वो यहाँ पर सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होगा, है ना। तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो सकेंद्रीय वर्त रेखाओं को निरूपित करेगा। अगर लंबवत धारा ऊपर से नीचे बहती है तो क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी? यदि जो लंबवत धारा है वो ऊपर से नीचे की ओर बह रही है तो ऐसी स्थिति में क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा है वो जो घड़ी है उस घड़ी के सुई के घूमने की दिशा में होगी, यानी दक्षिणावर्त दिशा में होगी। किसमें होगी? दक्षिणावर्त दिशा में, यानी धारा अगर ऐसे ऊपर से नीचे की ओर बह रही है तो ऐसी स्थिति में जो आपकी क्षेत्र रेखाओं की दिशा है वो भी ऐसे ही होगी। ठीक है, ये अगर नॉर्थ है और ये साउथ है तो इसी तरह होगी आपकी क्षेत्र रेखाओं की दिशा भी। आगे बढ़ते हैं। अगर लंबवत विद्युत धारा नीचे से ऊपर की ओर बह रही है तो फिर क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो ऐसी स्थिति में क्षेत्र की जो दिशा है वो घड़ी के सुई के घूमने की विपरीत दिशा में होगी, यानी वामावर्त दिशा में होगी। अगला, किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न हो परिमाण तार में प्रवाहित धारा के साथ क्या संबंध होगा? यानी किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न होने वाला परिमाण और तार में प्रवाहित धारा, ये दोनों किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न हो परिमाण तार में प्रवाहित धारा के क्या संबंध होगा? तो वो क्या होगा? अनुक्रमानुपाती। मतलब क्या बोल रहा है कि किसी बिंदु पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है, किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और उस
तार में प्रवाहित जो धारा है उसमें क्या संबंध होता है, तो वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। यानी कि अगर धारा बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा, और यदि धारा घटेगी तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या होगा, घटेगा। अगला प्रश्न, किसी नियत धारा द्वारा तार से दूरी बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, तो घटता है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र और चालक तार की दूरी, चालक तार से दूरी, ये क्या होते हैं, ये एक दूसरे के विपरीत क्रमानुपाती होते हैं। यदि चालक तार से दूरी क्या होगी, घटेगी, तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, और यदि चालक तार से दूरी बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र घटेगा। तो यहाँ पर दूरी बढ़ रही है तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, कम होगा, यानी घटेगा। अगला, धारावाही परिनालिका के सिरे पर विद्युत धारा घड़ी के सुई के घूमने की विपरीत दिशा में बहती हुई अगर मालूम पड़े तो परिनालिका की इस सिरे पर कौन सा ध्रुव होगा। क्या बोल रहा है, धारावाही परिनालिका के सिरे पर जो विद्युत धारा है वो घड़ी के सुई के घूमने की विपरीत दिशा में यानी वामावर्त दिशा में यदि मालूम पड़े तो परिनालिका का वो ध्रुव कौन सा होगा, तो वो ध्रुव हो जाएगा आपका उत्तरी ध्रुव। कौन सा ध्रुव होगा, उत्तरी ध्रुव। आगे, मधुमक्खियों के उदर यानी पेट में किस प्रकार के क्रिस्टल पाए जाते हैं, तो उनके पेट में मैग्नेटाइट प्रकार के क्रिस्टल पाए जाते हैं। सीधे चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र से लगने वाले बल की दिशा जानने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे, तो सीधे चालक तार पर जो चुंबकीय क्षेत्र से लगने वाला बल है उसकी दिशा अगर ज्ञात करनी है तो फ्लेमिंग के बाय हाथ के नियम का उपयोग करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही छड़ पर लगने वाला बल किसके लंबवत होता है, धारावाही छड़ पर जो लगने वाला बल है वो छड़ की लंबाई के भी लंबवत होता है और चुंबकीय क्षेत्र के भी लंबवत होता है। अगला, किसी धारावाही कुंडली के गर्भ में चुंबकीय पदार्थ को रखने पर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। किसी धारावाही कुंडली के गर्भ में अगर हम चुंबकीय पदार्थ को रख दे तो ऐसी स्थिति में जो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र है उसका क्या होगा, निर्माण होगा, या वो क्या होगा, उत्पन्न होगा। शरीर के अंदर विद्यमान चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर प्राप्त किए जाते हैं, क्या प्राप्त किए जाते हैं, विभिन्न अंगों के प्रतिबिंब। कौन सी स्कीम थी, जो सॉरी कौन सी टेक्नोलॉजी थी, एमआरआई टेक्नोलॉजी, जिसकी व्याख्या हमने चैप्टर की व्याख्या के दौरान पढ़ी है। अगला, हमारे शरीर के तंत्रिका कोशिकाओं में बहने वाली अत्यंत दुर्बल आयन धाराएं क्या उत्पन्न करती है, तो वो क्या उत्पन्न करती है, वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जाता है वो क्या कहलाता है, वो उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। विद्युत और चुंबकत्व के परस्पर संबंध को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने प्रमाणित किया था, तो उस वैज्ञानिक का नाम था H.C. ऑर्टेड। क्या नाम था, H.C. ऑर्स्टेड, या कहीं पे लिखेगा ऑर्टेड। क्या था, H.C. ऑर्टेड या ऑर्स्टेड। आगे, किसी परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान कैसा होता है, उसका मान समान होता है। आजकल उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा कितने समय बाद अपनी दिशा उत्क्रमित करती है, तो लगभग 1/100 सेकंड के पश्चात। कितना, 1 सेकंड का भी 100वां हिस्सा उसके पश्चात जो लाइट है वो क्या होती है, अपनी दिशा उत्क्रमित करती है। अगला, विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो विद्युत ऊर्जा में। भाई जनरेटर का उपयोग किसके लिए करते हैं, बिजली के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है, एक सीधी ऊर्ध्वाधर चालक से विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार की होती है, तो वो होगी सकेंद्रीय वृत्ताकार के रूप में। फ्लेमिंग के दाएं हथेली के नियम से क्या पता किया जा सकता है, तो फ्लेमिंग का जो दाएं हथेली का नियम है उससे प्रेरित धारा की दिशा को पता किया जा सकता है। अगला, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है। ठीक है, कण कैसे जा रहा है, पश्चिम की दिशा में। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में लग रहा है, उत्तर की दिशा में। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, तो वो आपको बताना है, वो दिशा कौन सी है, ऊपरी मुखी है। अगला, किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित होता है, तो वो कौन सा होता है, वेग और संवेग। ठीक है, ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर में भी दिया गया है। अगला, कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत क्या करता है, प्रवेश करता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या है, तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन पर जो आपतित बल की दिशा होगी वो कौन सी होगी, तो वो होगी आपके कागज के भीतर की ओर जाते हुए।
कागज के भीतर की दिशा में जाते हुए आपके उस पर आलोपित बल की दिशा होगी। ठीक है। अगला, एसी मोटर की कुंडली के दोनों सिरों पर क्या होते हैं? जो आपकी प्रत्यावर्ती धारा मोटर होती है, उसकी जो कुंडली होती है, उसकी दोनों सिरे पर क्या लगे होते हैं? पूर्ण वलय लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? पूर्ण वलय, जो कि कुंडली के आधे घूर्णन के बाद धारा की दिशा को बदलने का काम करते हैं, यानी द्विक परिवर्तक का कार्य करते हैं। अगला, डीसी मोटर की कुंडली के दोनों सिरों पर क्या लगे होते हैं? तो डीसी मोटर की जो कुंडली होती है, उसके दोनों सिरे पर अर्धवलय लगे होते हैं, जो कि धारा की दिशा को एक ही दिशा में क्या करने का? चलाए रखने का या प्रवाहित करने का काम करते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट के चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? इनमें से ऐसा कौन सा कथन है जो एक लंबा विद्युत धारावाही तार है और इसके निकट जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसके बारे में सही वर्णन करता है? तो वो कथन है कि चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र क्या होता है? तार होता है। यानी इस चुंबकीय क्षेत्र का जो सकेंद्रीय वृत्ताकार जो आकृति बनेगी, ठीक है, उसका जो केंद्र होगा वो कौन होगा? वो तार होगा। बेलन की आकृति में लिपटे तार के अनेक वर्ताकार फेरों की कुंडली को क्या कहा जाता है? तो उसे हम कहते हैं परिनालिका। अगला, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? तो वो है आपका टेस्ला। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है वो है टेस्ला, और इसको कहीं कहीं पे ओर्स्टेड भी कहते हैं। ठीक है, ओर्टेड या ओर्स्टेड भी कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है वो ओर्स्टेड, ओर्टेड और टेस्ला दोनों ही होते हैं। अगला, विद्युत जनित्र गतिमान चुंबकों के किस प्रभाव पर आधारित है? जो विद्युत जनित्र है वो गतिमान जो चुंबक है उसके किस प्रभाव पर आधारित है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर वो आधारित होते हैं। अगला, चुंबक के सजातीय ध्रुव यानी एक जैसे ध्रुवों के बीच में क्या होता है? तो प्रतिकर्षण होता है। चुंबक के विजातीय ध्रुव यानी अलग अलग ध्रुवों के बीच में क्या होता है? आकर्षण होता है। स्वतंत्रता पूर्वक हवा में लटकी क्षैतिज चुंबक हमेशा रहती है, कौन सी दिशा में रहती है? उत्तर दक्षिण दिशा में रहती है। स्वतंत्रता पूर्वक चुंबक को लटकाने पर हमेशा इसका उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा में रहता है। अतः पृथ्वी चुंबक का उत्तरी ध्रुव किस ओर होगा? पृथ्वी के चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव है वो किस दिशा में होगा? तो वो होगा आपके जो भौगोलिक दक्षिण दिशा है उसकी तरफ होगा। चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव है वो तो उत्तर दिशा में रहेगा, लेकिन जो पृथ्वी का चुंबक है, ठीक है, जो पृथ्वी चुंबक के रूप में कार्य करती है, पृथ्वी का जो मैग्नेटिक हिस्सा है उसका जो उत्तरी ध्रुव है वो दक्षिण दिशा में होगा। अगला, चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी को चुंबक की क्या कहा जाता है? तो उसे चुंबक की सार्थक लंबाई कहा जाता है। अगला, चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार की राशि है, कैसी राशि है कि इसके अंदर क्या होते हैं? परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, यानी यह एक प्रकार की सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? सदिश। अगला, किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह मानी जाती है जिसके अनुदिश द्विक सूची का या द्विक सूचक का कौन सा ध्रुव उस क्षेत्र के अंदर गमन करता है? यानी किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वो मानी जाती है जिसके अनुदिश जो द्विक सूचक होता है उसका जो कौन सा ध्रुव है वो उस क्षेत्र के अंदर गमन करता हुआ दिखाई देता है, तो वो होता है उत्तरी ध्रुव। अगला, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा है वो कैसे होती है? तो चुंबक के भीतर होती है वो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, जबकि बाहर होती है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर किस दिशा में होती है? तो उत्तर दिशा से उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। अगला, चुंबकीय बल रेखाएं खींची जा सकती है। चुंबकीय बल रेखाएं खींची जा सकती है लोहे के बुरादे द्वारा, द्विक सूचक द्वारा, या ए और बी दोनों के द्वारा। तो जो चुंबकीय बल रेखा है वो दोनों के द्वारा खींची जा सकती है। अगला, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अपेक्षाकृत बहुत पास पास होती है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? बहुत अधिक प्रबल होता है, अधिकतम होता है। दो क्षेत्रीय रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, कभी भी नहीं काटती है। दो क्षेत्रीय रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करे तो प्रतिच्छेद बिंदु पर द्विक सूचक की सुई, द्विक सूचक की जो सुई है वो क्या करेगी? वो दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, जो कि वास्तव में संभव नहीं है क्योंकि एक समय पर एक ही दिशा संभव है। अगर दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहीं पर अपने आप को प्रतिच्छेद करती है तो उस प्रतिच्छेद बिंदु पर चुंबकीय जो दिशा है चुंबकीय क्षेत्र की वो दो होगी, जो कि संभव नहीं है।
अगला, एक सरल विद्युत परिपथ में एक लंबे तांबे के तार को द्विक सूचक के ऊपर और उसकी सुई के समानांतर रखा गया है। ठीक है, जब तार में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा उत्क्रमित होती है यानी बदलती है, तो द्विक सूचक की सुई में क्या विक्षेप होगा? तो ऐसी स्थिति में जो द्विक सूचक की सुई है उसमें क्या विक्षेप होगा? तो वो भी क्या हो जाएगी? वो भी विपरीत दिशा में विक्षेपित होना शुरू हो जाएगी। अगला, किसी धारावाही तार में विद्युत धारा के परिमाण में अगर वृद्धि कर दी जाए तो दिए गए बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में क्या परिवर्तन होगा? तो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण में भी वृद्धि होगी, क्योंकि विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। तो यदि धारा बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा। अगला, किसी चालक से प्रवाहित की गई विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूर जाने पर क्या होता है? चालक से दूर जाने पर घटता है। ठीक है, अगला, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में चालक से लिपटी अंगुलियां क्या संकेत करती है? तो ऐसी स्थिति में जो अंगुलियां है वो किसको दर्शाती है? वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को बतलाती है। आपके पास एक चालक तार की कुंडली है, आप कुंडली में धारा पैदा नहीं कर सकते। कब नहीं कर सकते? तो हम दोनों को स्थिर रख के, चालक तार और चुंबक को, ठीक है, दोनों को स्थिर रख के हम क्या नहीं उत्पन्न कर सकते? ऐसी स्थिति में हम धारा उत्पन्न नहीं कर सकते। किसी चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में चलाने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर पैदा होने की घटना क्या कहलाती है? तो उसे कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी विद्युतीय प्रेरण नहीं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या कहेंगे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहेंगे। अगला प्रश्न है आपका, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। ठीक है, अगला प्रश्न, किसी एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में एक मूलभूत अंतर क्या है? तो दोनों में जो मूलभूत अंतर है वो होता है कि जो आपका एसी जनरेटर होता है उसमें सी वलय प्रकार के होते हैं जो कि पूर्ण वलय होते हैं, जबकि आपका जो डीसी जनरेटर होता है उसमें अर्ध वलय जो कि दिक् परिवर्तक के रूप में होते हैं। क्योंकि एसी जनरेटर होता है उसमें धारा की दिशा आधे चक्र के बाद बदलती रहती है, जबकि डीसी जनरेटर में धारा की दिशा नहीं बदलती। तो एसी जनरेटर के अंदर सी प्रकार के वलय होते हैं, जबकि डीसी जनरेटर में द्विक परिवर्तक प्रकार के वलय होते हैं। अगला, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संशोधन किया जा सकता है वो क्या कहलाता है? वो उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए उपयोग किया जाता है, वो किया जाता है नरम लोहे की क्रोड का। अगला, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? ये तो आप सबको पता होगा, किसने की थी? माइकल फैराडे ने की थी। अगला, व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग किया जाता है? तो वहां पर विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के क्या हो? लंबवत हो, तो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा क्या होगी? तो ऐसी स्थिति में कुंडली में जो प्रवाहित उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा है उसकी जो दिशा है, उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा, दिशा नहीं पूछा, तो दिशा क्या होगी? अधिकतम होगी। क्यों? क्योंकि जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मैग्नेटिक फील्ड की दिशा और इलेक्ट्रिक करंट की दिशा जब ये दोनों ही एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो ऐसी स्थिति में उत्पन्न जो विद्युत धारा है उसका मान क्या होगा? अधिकतम होगा। अगला, अगर बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाए कि तीनों एक दूसरे पर लंबवत हो तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, तो फिर अंगूठा किसको प्रदर्शित करेगा? तो अंगूठा आरोपित बल की दिशा की ओर क्या करेगा? संकेत करेगा। अगला, मानव के वे दो महत्वपूर्ण भाग कौन से हैं जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है? तो वो कौन से हैं? वो है आपके हृदय और मस्तिष्क। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखना। अगला, मानव शरीर में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कितने भाग के बराबर है? तो लगभग 1 अरबवें भाग के बराबर है। अगला, घरेलू वायरिंग में 3 वायर होते हैं, विद्युतमय तार यानी धनात्मक तार, लाल उदासीन यानी काले रंग का तार ऋणात्मक, और एक भू संपर्कित यानी अर्थिंग वायर। इन तारों के रंग क्या होते हैं? तो जो लाइट वाला वायर होता है उसका लाल होता है, ठीक है, फिर उदासीन जो काले रंग का होता है उसका काला होता है, और जो भू संपर्क होता है अर्थिंग उसका हरा होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला, विद्युत स्टोव, गीजर और निभंजन तापक आदि साधित्रों के लिए कितने एम्पियर का फ्यूज लगाया जाता है? तो उसके लिए लगभग
15 एम्पियर का फ्यूज लगाया जाता है। किसी चुंबक के चारों ओर के क्षेत्र में क्या होता है, तो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों ही बल का प्रभाव होता है। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है, तो प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति है वो 50 हर्ट्ज होती है और वोल्ट कितना होता है, 220 वोल्ट। अगला, फेराडे ने बहुत सी क्रांतिकारी खोज की, जिनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है, एक तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण और एक विद्युत अपघटन का नियम। ये दोनों क्या है, फेराडे की दो महत्वपूर्ण खोज हैं। अगला, किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही तार रखने पर इस पर क्या लगता है, इस पर क्षेत्र की जो दिशा है उसके लंबवत धारा रहने पर बल क्या होता है, अधिकतम लगता है। किसी सीधे धारावाही तार में धारा पूरब की ओर प्रवाहित हो रही है, तो इसके उत्तर के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे होगी, उस स्थिति में होगी दक्षिण दिशा की तरफ। कैसे होगी, उसके लंबवत होगी, यानी दक्षिण दिशा की तरफ होगी। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही है, तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है, तो कितने परिभ्रमण के बाद, आधे चक्र के बाद धारा की दिशा क्या हो जाएगी, वो धारा की दिशा बदल जाएगी। अगला, लंबी धारावाही परिनालिका के मध्य में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है, तो वो परिनालिका के जो अक्ष है उस अक्ष के समानांतर होती है और उनके बीच की जो दूरी है वो भी कैसी होती है, वो भी आपस में समान होती है। ठीक है। अगला प्रश्न, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो दिष्ट धारा यानी डीसी करंट प्राप्त होता है। यदि एक लंबी चुंबक को 3 भागों के अंदर क्या कर दे, काट ले, तो उसमें ध्रुवों की कुल संख्या कितनी होगी, तो कितनी हो जाएगी, टोटल 6 हो जाएगी। अगला, इनमें से कौन एक दूसरे से अलग है, जूल, किलोवाट घंटा, अर्ग और वॉट, तो वॉट क्या है, अलग है। अगला, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला किसने दिया था, तो वो दिया था हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड ने। घरों में विद्युत सप्लाई कितने वोल्ट की होती है, तो घरों के अंदर जो विद्युत सप्लाई है वो होती है आपकी 50 हर्ट्ज, कहां पर है, 50 हर्ट्ज और 220 वोल्ट की, 50 हर्ट्ज और 220 वोल्ट की। अभी मैंने पीछे शायद 240 बोल दिया था, वो गलती से, अब 220 कर लें। आगे, किसी आयताकार कुंडली में फेरों की संख्या यदि बढ़ा दे, तो विद्युत धारा जो प्रवाहित की जा रही है उससे उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण है उसमें भी क्या हो जाएगी, उसमें भी वृद्धि हो जाएगी, वो भी बढ़ जाएगा। अगला, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना वो कुंडली और चुंबक के बीच में आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा क्या करती है, उत्पन्न करती है। जब कुंडली और चुंबक के बीच में आपेक्षिक गति कराई जाती है तो फिर कुंडली में क्या होती है, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इसे ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। सीधे धारावाही तार का चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसे होती है, सकेंद्रीय वर्ताकार होती है। घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाया जाता है। फ्यूज कहाँ लगाया जाता है, फ्यूज विद्युतमय तार जहां से लाइट आ रही है, सप्लाई आ रही है, ठीक है, उस लाल वायर के अंदर फ्यूज लगाया जाता है। विद्युत फ्यूज काम क्या करता है, तो वो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है कि विद्युत धारा बढ़ने पर, यदि वहां का विद्युत धारा का मान बढ़ने पर लोड बढ़ जाएगा तो तार क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा और ऐसी स्थिति में फ्यूज क्या हो जाएगा, जल जाएगा, जिससे आगे की सप्लाई बंद हो जाएगी और आपके जो डिवाइस लगी हुई है उनको नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। किसी नरम लोहे को धारावाही कुंडली के अगर गर्भ में रख दे, बीचों बीच रख दे, तो क्या बनता है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या बन जाएगा, एक विद्युत चुंबक बन जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है, तो जो 1 किलोवाट घंटा है वो बराबर है 3.6 गुणा 10⁶ जूल के बराबर। हमारे घरों में जो विद्युत सप्लाई होती है वो कितने वोल्ट की होती है, 220 वोल्ट की एसी वोल्टेज होती है। अगला, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता क्या बतलाता है, कि वहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो निकटता है वो उस क्षेत्र का मान बताता है कि वहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना प्रबल है। ठीक है। अगला, किसी चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में चलाने पर उसके सिरों के बीच विभवांतर पैदा होने की जो घटना है वो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या कहलाती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो इस प्रकार हमने आपके अध्याय 13 के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स बन रहे थे, यानी जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू बन रहे थे, उनकी चर्चा बहुत अच्छे से कर ली है। उम्मीद करता हूं सारे प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि मेरी प्रत्येक क्लास की जानकारी आपको समय पर मिल सके। तो इसी के साथ ही हमारी जो कक्षा 10 की विज्ञान है वो आज पूरी होती है और आगे से हम प्रत्येक चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।